हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसा कि आप लोग जानते हो चैप्टर 9 हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। इसके पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं जिसमें कि रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर और स्फेरिकल मिरर, उसमें हमने एफ और आर के बीच रिलेशन निकाले थे, उसका डेरिवेशंस ऑफ मिरर फार्मूला। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और TIR, उसके एप्लीकेशन से बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखना है तो लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार आ चुके हैं बोर्ड्स में और अदर एग्जाम्स में। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स को हमने इसलिए अंडरलाइन किए हैं इसलिए कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमें पढ़ना है। सपोज क्या है कि एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस तरह से, है ना। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, राइट। दिस refractive index of this medium is let n1 and refractive index of this medium is n2। और यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, n2 is greater than n1, that means this one is rarer medium और ये क्या होगा, denser medium होगा। अब इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस हमें लेने हैं, है ना। कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट। ये जानते हो आप लोग, ये पोल होगा और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, दैट मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट एजम्पशंस हो गया हमारा एजम्पशंस। हम लोग लिखेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला वी शुड फॉलो द फॉलोइंग एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस लेने होंगे बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। तो आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए और टू दी पॉइंट आप लिख लो। अगर नहीं लिख सकते हो तो पॉज कर लो स्क्रीन को और फिर लिख लो। एक बढ़िया नोट्स बनेगा आपको, जो हमें बोर्ड में लिखना है बस उतना ही मैं लिखाता हूँ। आलतू फालतू बातें और आलतू फालतू चीज़ें मैं नहीं लिखता हूँ बोर्ड पर, राइट। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस मानने होंगे। वो एजम्पशंस क्या है? फर्स्ट एजम्पशन मैंने बता दिया कि पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉइंट। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट। Object lying on the principal axis। ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। सेकेंड एजम्पशन, अब मान लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे को फॉल कराया ऑन द पॉइंट एन पॉइंट पर इंसिडेंट कराया। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर कोई स्फेयर है और कहीं पर भी हम नॉर्मल डालते हैं, मान लिया यहाँ पर नॉर्मल बनाए, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल,
तो क्या होगा, ऑल नॉर्मल्स गोज टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाल दिया, इस पर नॉर्मल डाल दिया, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी एन जो है ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इस एंगल को क्या कहते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हम लोग लिख लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख लेंगे, राइट। अब मैंने पहले ही बताया कि लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये बेवकूफ़ यहाँ जा करके रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ से ये है ना, यहाँ पर आकर के इमेज बना देते हैं, आई फॉर इमेज। ये जो इमेज होगा ये रियल इमेज होगा, बिकॉज वन रेज गोज फ्रॉम O to N, N to I एंड अदर रे गोज स्ट्रेट, है ना। ये भी लाइन तो सी से जा रही है, तो ये भी नॉर्मल का काम करती है। और हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, इफ अ रे ऑफ लाइट कम्स नॉर्मली देन इट विल गो स्ट्रेट। अगर हम लोग ऑब्लिकली लेते हैं किसी रे को, जब ही जा करके ये बेंड करती है, राइट। तो दोनों रे एक्चुअली मीट करती है आई पॉइंट पर, सो आई विल बी द रियल इमेज। तो ये हम लोग कह सकते हैं, ये जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, रियल इमेज के लिए। अब सेकेंड एजम्पशंस, ये जो कर्वेचर है, घुमाव है स्फेरिकल मिरर का, वो बहुत ही कम है। तो कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। ये हमने क्यों लिया, इसको अभी हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट है, ये जो एंगल बनाती है ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के साथ, इसको हम लोग लेंगे अल्फा, कुछ भी एंगल मान सकते हो। इमेज जो बनाती है एंगल वो बीटा लेंगे, और ये जो नॉर्मल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको हम लोग लेंगे गामा। तो ये अल्फा बीटा और गामा all should be very small, or we can say very very small. तो थर्ड assumption है एंगल made by the object comma normal and image to the principal axis is very small। क्यों भाई, ये तीनों पॉइंट को हम लोग बीच बीच में देखेंगे कि ये तीनों में से कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर लागू हो रहा है। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी ड्रॉ अ लाइन perpendicular to the principal axis, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले कर्वेचर जो है वो स्मॉल क्यों है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। कर्वेचर जब स्मॉल है और यहां से आप कोई, ये तो मैग्नीफाइड इमेज है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग
परपेंडिकुलर डालते हैं तो P और M बिल्कुल पास पास होंगे। दैट मीन्स दे कोइंसाइड टू ईच अदर। वी सपोज और वी एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं कि चूंकि कर्वेचर बहुत स्मॉल है और ये स्मॉल एंगल भी बनाती है, देखो ये कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर बहुत छोटी एंगल बनती है, बहुत छोटी और छोटी बना दो आप, तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो हम लोग एनपी को क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो एक लाइन यहां पर लिख लेंगे, सिंस curvature of spherical mirror or spherical surface is very small, hence the point P and M coincide to each other, है ना। आपके एनसीईआरटी में इतना लिखा भी नहीं है, डायरेक्ट एनपी को परपेंडिकुलर लाइन मान लिया है। तो हम लोग डायरेक्ट भी मान सकते हैं, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको लिखा। अब आ जाइए यहाँ पर, हमने निकाला टेन अल्फा, क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एनएम या एनपी। जब एम और पी कॉन्साइड कर गया तो हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टेन अल्फा इक्वल्स हो जाएगा एन पी अपॉन ओपी। और चूंकि अल्फा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो कह सकते हैं और अल्फा इक्वल्स टू एन पी अपॉन ओपी। सिमिलरली टेन बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एन पी अपॉन पी आई, ठीक है। और बीटा इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी आई। सिमिलरली अगर गामा ले, टेन गामा इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी सी, और गामा इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी सी। हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा को निकाल करके रख लिया है, राइट। अब हम लोग देखते क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, है ना बच्चों। ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको लिख सकते हैं, और साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू n2 अपॉन n1। और बच्चों जब अल्फा बीटा और गामा स्मॉल है तो आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे, है ना। अगर अल्फा बीटा गामा स्मॉल है तो आई और आर भी स्मॉल होंगे। तो हम लोग जानते हैं इफ आई और एंड आर बोथ आर वेरी स्मॉल देन साइन आई टेंस टू आई एंड साइन आर टेंस टू आर। क्लियर है। तो यहां से लिख दीजिए
साइन आई की जगह साइन आई की जगह आई लिखा दिया हमने और आर की जगह आर, और ये हो गया n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे n1 आई इजिकल्स टू n2 r, राइट। अब बच्चों यहां पर देखो आप इसको हटा दें, यहां पर देखो इन ट्रायंगल ONC कैसे बनेगा भाई? देखो यहां पर O और यहां पर C और ये I हो गया, ये N, यहां पर अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। तो I इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल NOC और ONC। ठीक, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है ना। ऑल्सो इन ट्रायंगल CNI यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर N है, ये I हो गया, N है और ये C है, C इसी तरह का ट्रायंगल है। यहां पर यहां पर गामा, ये R है और ये क्या हो गया बीटा। अरे वो समझ में, तो हम लोग लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा। हमें तो R चाहिए ना भाई, यहां पर R लगाना है, तो एंगल R इज इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस बीटा। अब इन दोनों वैल्यू को I और R के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, N1I की जगह पर अल्फा प्लस गामा इजिकल्स टू N2 और R की जगह पर गामा माइनस बीटा। अब हमारा काम हो गया। N1 अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाला था, अल्फा की वैल्यू NP अपॉन OP प्लस गामा की वैल्यू NP अपॉन PC इजिकल्स टू N2 NP अपॉन PC माइनस बीटा की वैल्यू NP और अपॉन PI। समझ में आ गई बात? हम क्या करेंगे, NP को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास बच जाएगा N1 अपॉन OP प्लस N1 PC N2 PC माइनस N2 अपॉन PI। यहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, वी यूज न्यू साइन कन्वेंशन। तो न्यू साइन कन्वेंशन OP को क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो होगा ये U होगा। PC चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हो गया U। अब U माइनस की प्लस, साइन कन्वेंशन मैंने बताया आपको क्या होगा, माइनस की प्लस माइनस, वेरी गुड।
माइनस होगा बिकॉज वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम P, है ना। साइन कन्वेंशन का फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो हम पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से मेजर करेंगे। एंड PO जो है ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, यानी ऑल डिस्टेंसेस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। अरे बस समझ में, तो ये जो हम है पोल पर अगर यहाँ से डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होगा और वो होगा नेगेटिव, तो माइनस यू हो जाएगा। उसी तरह से अगर PC लें हम लोग तो क्या होगा, प्लस R होगा। PC ये वाला डिस्टेंस, क्यों कि ये यहाँ से देखो आप P पर खड़े हो जाओ तो किधर है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो PC जो है वो हमने R ले लिया और उसकी तरह से PI क्या लेंगे हम लोग, B। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें और N1 माइनस U प्लस N1 R इजिकल्स टू N2 R और माइनस N2 B। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दिया। अब आप क्या करो, V को इधर ले आओ और N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V इजिकल्स टू N2 अपॉन R माइनस ये इधर आएगा N1 अपॉन R। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R कॉमन आ गया और लिख सकते हैं N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V और यहाँ आ जाएगा N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 अपॉन क्या, R। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, जो कि फार्मूले की बात हम करते हैं, वो फार्मूला यहाँ पर है। बच्चों मैं बता दूँ आपको कि यहाँ जो साइन कन्वेंशन हमने लिया है फार्मूला डिराइव करने के लिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी अलग से साइन कन्वेंशन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चे। जब हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ एक फार्मूले की ज़रूरत और होगी, उसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, हमारे बुक में टेक्स्ट बुक यानी NCERT बुक में नहीं दिया है, लेकिन फार्मूले हमें याद रखना होगा। जैसे कि अगर मान लो ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और रे ऑफ लाइट जो है वो आपको डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम को क्या लिया था N2, रेयर मीडियम का के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिया N1। और यहाँ पर अगर हम देखें ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगी और यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो वो जानते हैं कि हम लोग C से जाती है लाइट, परपेंडिकुलर जब डाला तो C से जाती है लाइट, ये I हो जाएगा। और आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है, इससे किधर मूव करेगी, अवे, और यहाँ इमेज बनेगा और इसको बोलेंगे I। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, निकालना नहीं है, लेकिन फार्मूला मैं बता देता हूँ, ट्रिक बहुत इजी है। आप क्या करो, इसी फार्मूले में N1 को N2 और N2 को N1 रख दो, हो गया काम ख़त्म। देखो यहाँ N1 अपॉन माइनस U है तो आप क्या लिखेंगे N2 अपॉन माइनस U प्लस N1 अपॉन V। यहाँ क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन क्या R, ये फार्मूला होगा। इसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं N2 अपॉन माइनस U प्लस N1 अपॉन V इजिकल्स टू, माइनस कॉमन ले लें तो N2 माइनस N1 और माइनस चूँकि कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आ गया। इस फार्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे लेंस मेकर फार्मूले में। आपको दोनों फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस फार्मूला को याद रखा
बस n1 को n2 और n2 को n1 कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं एक चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि स्फेरिकल सरफेस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इधर रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। दूसरी तरफ अगर चलते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और इधर जो है आपका डेंसर मीडियम है, ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। हमें निकालना है कि इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि यहाँ बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल है, सी से चलते हैं, इस फार्मूले पर रखेंगे। सबसे पहले हमारा जो गिवन है उसको लिखते हैं, u इजिकल्स टू कितना है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर माइनस या प्लस, मैंने जब डेरिवेशन करा रहा था वहीं पर हमने कहा था कि जब आप लोग न्यूमेरिकल करते हो तो अपने साइन कन्वेंशन का यूज़ करो। तो u जो है वो माइनस होगा 100 सेंटीमीटर, हरी बात समझ में, जबकि r जो है वो होगा 20 सेंटीमीटर, नॉट माइनस, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है PO ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। साइन कन्वेंशन में आप लोग जानते हो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लेना हो तो पॉजिटिव होता है, अपोजिट लेना है तो नेगेटिव होता है। यहाँ सिंपल सी बात आप समझो कि अगर हम पोल के लेफ्ट साइड लेते हैं तो माइनस और राइट साइड जाते हैं तो प्लस होगा, राइट। यानी जिधर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस लेते हैं हम लोग। चलिए तो ये आ गया, फॉर्मूले पर रख दो आप, n1 और n2 की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस 100 प्लस n2 1.5 अपॉन v हमें निकालना है, n2 1.5 माइनस n1 1 है और r जो है ये 20 का प्लस का है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस 1.5 अपॉन v और यहाँ हो जाएगा 0.5 अपॉन 20। इस पॉइंट को हटा देते हैं, 0 लगा दिया, 200 हो गया, 5 1 जा और 5 4 जा एंड 0, 20 कैंसिल हो गया, 40 आ गया। तो अब क्या करना है, 1.5 v इजिकल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 100 और ये हो गया 1.5 अपॉन v, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 200 होगा, यहाँ 5 होगा माइनस यहाँ 2 होगा और ये होगा 3/200, राइट। अब यहाँ देखते हैं कि 1.5 अपॉन v इजिकल्स टू हो गया 3 अपॉन 200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, v इजिकल्स टू हो जाएगा 3v इजिकल्स टू 200 इंटू 1.5, पॉइंट को कैंसिल करो, नीचे 0 लगाओ, है ना, ये 0 कैंसिल हो गया, v इजिकल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 15 अपॉन 3 5, यानी v हो गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस या माइनस, प्लस। यहाँ पूछ सकता है आपको व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो भाई मेरे अगर प्लस होता है तो यहाँ पर इमेज बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, और हम लोगों ने डेरिवेशन करा हुआ है, जानते हैं कि लाइट यहाँ जाती है और एक सीधी लाइट जाती है जो कि यहाँ पर एक्चुअली मीट करती है, जिससे कि इमेज बनता है और वो इमेज क्या होगा, रियल होगा। एक तो ये मेथड है आपको याद करने के लिए। दूसरा मेथड ये है कि रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्लेक्शन से जस्ट अपोजिट है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दूसरे साइड जो है ना वो रियल होता है, रियल इमेज बनता है। अगर इस साइड बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट के साइड नहीं, दूसरे साइड, तो पॉजिटिव होगा और वो रियल इमेज होगा, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा।
लेकिन अगर इमेज इस साइड बन जाए जिधर ऑब्जेक्ट ही है तो वर्चुअल होगा। और कैसे पता चलेगा? v वहां नेगेटिव आ जाएगा, है ना भाई। u तो नेगेटिव आपने लिया है ना, इस साइड लिया है, और इधर ही v बन जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो वर्चुअल बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें पता चल जाएगा आपको। देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम लिया है, एयर के लिए 1 और वाटर के लिए 1.5। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर, होगा ना माइनस? वेरी गुड। आर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? बिल्कुल प्लस होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। और हमें v निकालना है। n1 और n2 गिवन है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। n1 1 -20 हो गया, प्लस 1.5 v, n2 माइनस n1 तो हो जाएगा 1.5 -1 अपॉन 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 1.5 अपॉन v, और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 80। पॉइंट को हटाया, यहाँ 0 लगा दिया और इसको काट दिया, 160 आ गया। हमें निकालना है v, तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1.5 v को इधर रहने देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन 160 माइनस 1 अपॉन 20, और ये हो जाएगा 160 एलसीएम 1 माइनस 8, और ये हो जाएगा -7 बाय 160। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1.5, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 1.5 अपॉन v इजिकल्स टू -7 अपॉन 160, राइट। तो 7v इजिकल्स टू गया 1.5 इंटू 160 अपॉन, इस पॉइंट को हटा करके एक 0 लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, -7v इजिकल्स टू हो जाएगा 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई? 240। तो v इजिकल्स टू हो गया 240 अपॉन -7, और ये जब निकालेंगे हम लोग 7 3 जा, पहले तो माइनस आ जाएगा, -7 3 जा 21, 4 28 पॉइंट अप्रॉक्स 3, यानी v जो आ गया आपका, v इजिकल्स टू हो गया -34.3 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ पर देखो आप, v इजिकल्स टू आ गया आपका -34.3 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने u को क्या लिया था? नेगेटिव लिया था। u को क्या लिया था? नेगेटिव लिया था, और v भी नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि जिधर u है उधर ही साइड में बनेगा इमेज। Am I right? बिल्कुल ठीक है। तो इस साइड बनेगा, तो इस साइड बनेगा तो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज होगा ना। तो ये इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। नेचर की बात अगर हम करें, नेचर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी बनेगी। बच्चों आई होप कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें न्यूमेरिकल बस इसी 2 मेथड पर है, कुछ भी आपको गिवन रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है और न्यू साइन कन्वेंशन यूज करना है, दैट्स राइट। अब आगे के हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर समझ में आ गया होगा तो इस टाइप के वीडियो को लाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द वन एंड ओनली
महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जो आपको देगा बेसिक से हायर लेवल तक नॉलेज और बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बना देंगे हम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।